Hello students, as we are studying the chapter Nazism and the rise of Hitler. So in this chapter we are taking the next topic, the year of depression. तो डिप्रेशन ईयर्स कैसे जर्मनी में कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही डाउन हो गई थी तो डिप्रेशन के ईयर्स आए हुआ कि किस तरह पर्सन्स को लाइन में लग करके रात में रहना पड़ता था और काम की तलाश में वो बाहर जाते थे. The years between 1924 and 28 saw some stability. तो इन ईयर्स में कुछ स्टेबिलिटी देखी गई. Yet this was built on sand. लेकिन ये भी ऑन सैंड था. सैंड का यहाँ मतलब है कि एक टेम्परेरी वेल. जर्मन इन्वेस्टमेंट्स डिड एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी बट टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए. तो जर्मन इन्वेस्टमेंट कर रहा था इंडस्ट्रियल रिकवरी के लिए और ये सब डिपेंड था लोन पर और मोस्टली फ्रॉम यूएसए से लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था. दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन बिहाइंड द और ये सपोर्ट तब कम हो गई बिहाइंड वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रश्ड इन 1929. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज 1929 में क्रश हो गया. फियरिंग ऑफ ऑल फॉल इन प्राइसेस की कीमतों के गिरने के डर से पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देम शेयर्स. तो अपने शेयर बेचना शुरू करने लगे लोग. ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर तो केवल एक दिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. 13 मिलियन शेयर बेचे गए. दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो ये बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी. ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स अगले 3 सालों में बिटवीन 1929 एंड 32 के बीच द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ. तो यूएसए की नेशनल इनकम लगभग आधी रह गई थी. फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रियां बंद हो गई. एक्सपोर्ट्स फेल, एक्सपोर्ट कम हो गया. फार्मर्स पर बैडली हिट, फार्मर्स को बहुत बड़ा लॉस हुआ. स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. स्पेकुलेटर्स जो पर्सन्स थे मार्केट से अपना पैसा लेने लगे. द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. तो इस संकट का असर पूरे वर्ल्ड वाइड देखा गया. द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. इस तरह देखिए जर्मन इकोनॉमी भी इस क्राइसिस से बहुत प्रभावित हुई. 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 40% कम हो गया था. अब द 1929 लेवल तो 29 के लेवल से 32 का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हुआ. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस. वर्कर्स का जॉब कम हो गया और उन्हें या तो कम की गई मजदूरी मिलती थी. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टच्ड तो एम्प्लॉयड की संख्या लगभग 6 मिलियन तक हो गई थी. यानी अनएम्प्लॉयड की संख्या, बेरोजगार लोगों की संख्या क्या होगी 6 मिलियन. ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग. तो जर्मनी के रास्तों पर जगह जगह चौराहों पर आप लोगों को कार्ड्स खेलते देख सकते थे और वो ये कहते थे विलिंग टू डू एनी वर्क. उनका कहना था कि हम कोई भी वर्क करने को तैयार हैं. अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स. बेरोजगार लोग कार्ड खेलते थे. सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर. सिंपली रास्ते के कॉर्नर पर बैठे होते थे. डिस्परेटली क्विड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. और वो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रास्ते पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे. एज जॉब्स डिसपियर्ड क्योंकि जॉब गायब हो चुके थे जर्मन से. द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. यूथ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करने लगे. टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस. और उनकी निराशा जो थी एक कॉमन बन गई थी. नेक्स्ट पर आप आते हैं. देखिए द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स ऑफ द पीपल. तो जर्मन में इकोनॉमिक क्राइसिस ने पब्लिक में बहुत बड़ी चिंता और डर पैदा कर दिया था. स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयड एंड पेंशनर्स सा. तो जो सैलरी पाने वाले वर्कर्स थे, पेंशनर्स थे, उन्होंने क्या देखा देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू. जब करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपनी बचत को नष्ट होते देखा. ठीक है, ये सीन उस जगह का. देखिए स्लीपिंग ऑन द लाइन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कोड. तो लाइन में लगे लगे
बराबर में रस्सियाँ बंधी होती हैं लाइन के साथ साथ, तो वो अपनी जॉब की तलाश में जॉब कब मिलेगा लाइन में लग लगे सो जाते थे, रात रात भर सोते थे और फिर नंबर आता था कई दिनों बाद कि काम मिल जाए, ऐसा डिप्रेशन था। ठीक है, बिजनेस गॉट रुइंड, दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटारियनाइजेशन, तो एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास। तो बिजनेसमैन किस बात का डर था? प्रोलेटारियनाइजेशन का डर था, यानी कि उनकी रैंक, उनका लेवल जो है वो डाउन हो रहा था। इसके साथ आगे देखते हैं, देखिए ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, केवल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे अपने हेड को वाटर से ऊपर निकाल सकते थे। मतलब कीप देयर हेड्स अबव वाटर मीन्स क्या हो गया? प्रॉब्लम से अपने आप को कुछ उबारना। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की बार्गेनिंग पावर और वीक होती गई। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, और बड़े बिजनेस भी बहुत संकट में थे। नेक्स्ट साइड में और देखते हैं, देखिए पॉलिटिकली टू द बायमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, तो पॉलिटिकली भी बायमर रिपब्लिक एक फ्रेजाइल सिद्ध हुआ। फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, वीक। द बायमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड गॉन इनहेरेंट डिफेक्ट्स, बायमर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डिफेक्ट सामने आए, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटरशिप, जिसने डिक्टेटरशिप को